बीजेपी को डायरेक्ट समर्थन दिया है आपकी पार्टी ने, क्या कहेंगे आप? वंचित बहुजन आघाड़ी की सरबराह एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर के यहाँ भी दिखाई दिए, तो दूसरा जो पक्ष है उनकी तरफ से कभी कोई ऑफर या कोई चर्चा हुई आपकी? अब जिस गठबंधन के साथ आप हैं, क्या आपको कोई पद देने की बात कही जा रही है? अकोला महानगर पालिका में सत्ता स्थापित करने का मामला अब करीब करीब हल होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से एनसीपी के दोनों गुटों ने बीजेपी को समर्थन दिया है और इसके साथ जो अपक्ष उनके साथ आए हैं, तकरीबन अब महापौर बनना तय है। इस संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अजीत पवार एनसीपी गुट के फयाज खान सर। सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आपने बीजेपी को डायरेक्ट समर्थन दिया है आपकी पार्टी ने, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं वी संवाद का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे अकोला शहर से बात करने का मौका मिला। मैंने डायरेक्ट बीजेपी को कोई समर्थन नहीं दिया है, ना बीजेपी से मेरा कोई वास्ता है। मैंने शहर विकास अघाड़ी को समर्थन दिया है। जो शहर विकास अघाड़ी जो बनी है, जो शहर के डेवलपमेंट के लिए और शहर के विकास के लिए बनी है, मैंने उसको साथ दिया है। चुनाव में आप गठबंधन में थे बीजेपी के, पब्लिक जो है तो बीजेपी के साथ जाने पर जो वोटर्स है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में एक बेचैनी सी देखने को मिलती है। तो गठबंधन में रहना और आप समर्थन देना, आपको लगता है जनता इस बात को कैसा रिएक्ट करेंगे? आपको क्या लगता है इसमें? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी एक अलग पार्टी है और जिस पार्टी से मैं चुनकर आया हूँ राष्ट्रवादी, ये अलग पार्टी है। चाहे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बोलो या खदान की या अकोला शहर की, ये अलग अलग मुद्दे हैं। जो बीजेपी को आप देखे कि आपने देखा है कि मैंने राष्ट्रवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ा है, तो मेरा उस टाइम में भी सिर्फ अघाड़ी थी। मैंने कोई भाजपा के नाम से वोट नहीं मांगा है, ना भाजपा के वोट पे मांग पे मैंने कोई चर्चा की है। मैंने अपनी अजीत पवार गुट से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मैंने शहर के लिए राजनीति की है और मैंने उसी से घड़ी चिन्ह पर मैंने इलेक्शन को जीता है। तो अब चूँकि आप लोग गठबंधन में अभी भी है, तो विकास कैसा, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आप ये सत्ता में रहकर उसकी ओर ध्यान देना चाहेंगे? बहुत से मुद्दे हैं, जैसे कि घरकुल का मुद्दा है। शहर के बहुत बड़े बड़े ऐसे इशू है, जैसे गटर योजना है। जो बड़े बड़े योजनाएं जो चल रही है उनको सफल करने के लिए हम शहर विकास अघाड़ी में ज्वाइंट हुए हैं और शहर के विकास के लिए हम इस अघाड़ी में ज्वाइंट हुए हैं। सर, अभी चुनाव की जिस तरह से महापौर के पद के लिए अलग अलग स्तर पे कोशिश हो रही थी, आप वंचित बहुजन आघाड़ी की सरबराह एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर के यहाँ भी दिखाई दिए। ऐसी भी बात चली कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ भी डायलॉग कर रहे हैं? नहीं, मैंने उस टाइम में भी आपको मैंने क्लियर कट बताया था कि देखिए, मैं सिर्फ बड़ा साहब का आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरे दोस्त अतीक भाई की बेटी की शादी थी, उसके मैं कार्ड देने के लिए वहाँ पर आया था। मैंने कोई ऐसी राजनीतिक चर्चा या राजनीतिक इश्यू पे कोई चर्चा नहीं की। मैंने उस वक्त भी बताया था कि मैं सिर्फ बड़ा साहब का आशीर्वाद लेने आया हूँ, कोई राजनीतिक पे चर्चा करने नहीं आया हूँ। अच्छा, यो दूसरा जो पक्ष है उनकी तरफ से कभी कोई ऑफ़र या कोई चर्चा हुई आपकी? ऑफ़र्स वगैरह ये आए हैं, राजनीति को लेकर आए हैं, लेकिन जहाँ सही मुद्दे हैं, सही विकास की बात है, वो चीज़ को समझते हुए, अकोला शहर के डेवलपमेंट को देखते हुए मैंने ये फ़ैसला लिया है और सही वक्त पे सही फ़ैसला लेना, यही राजनीति है। एक आखिरी सवाल, अब जिस गठबंधन के साथ आप हैं, क्या आपको कोई पद देने की बात कही जा रही है? आप कितनी उम्मीद रखते हैं कि आपको कोई महत्वपूर्ण पद विकास के लिए मिल सकता है? देखिए, मैंने पहले कहा है कि मैंने सिर्फ अकोला शहर और खदान की डेवलपमेंट के लिए मैं इस शहर विकास अघाड़ी में गया हूँ। सबसे पहले तो मैं खदान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे घड़ी चिन्ह पर चुनकर दिया। तो मैं खदान की आवाम के लिए, खदान के फ़ायदा पहुँचाने के लिए, खदान के डेवलपमेंट के लिए मैं शहर विकास अघाड़ी में गया हूँ। ऐसे कोई पद या कोई ऐसी कोई बात या कोई चर्चा नहीं हुई है, बस शहर के विकास को लेकर मैं शहर विकास अघाड़ी में गया हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फयाज खान, एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव से पहले भी उनका गठबंधन बीजेपी के साथ था, हालांकि उन्होंने अपने तौर पर प्रचार कर अपनी वोट हासिल किए हैं और आने वाले दिनों में वो बीजेपी के साथ भले ही होंगे, लेकिन विकास का मुद्दा उनके सामने रहेगा। वी संवाद न्यूज़ के लिए रिजवान खान।